जेन्युइन बोल रहा हूं बेटा, कई बार ऐसा यही होता है, तुम्हें मैं बताऊं, यही हिसाब किताब बिना बिना यदि जो है तुम बेस जाने, फॉर्मूला आइडेंटिटी जाने, आप ट्रिक कितना ही कर लो, जमेगी नहीं। पेपर में भूल गए तो क्वेश्चन छूट जाएगा ना, ट्रिक के चक्कर में। ट्रिक याद रखो, टाइम बचता है, मैं नहीं कहता कि नहीं, बट उसका बेस, जैसे मैंने अभी तुम्हें ही समझाया कि 1 मिनट में जो मिनट एंड कितना एंगल बनाएगा, याद है, फैक्ट याद है, वेल एंड गुड। नहीं याद है तो बेस याद है तो अपने आप हो जाएगा ना। एक क्वेश्चन जैसे मैं देख रहा था, एक महाराज जी ट्रिक बता रहे थे कि भाई ये लो 51 इंटू 53 पेपर में आता है, बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी। 1 सेकंड में आंसर आता है कि लोसा 52 है, बिल्कुल सही आंसर है, बट कैसे, कारण तो बता दो। तुमने बता दिया ऐसे 5-7 सवाल, भूल गया उस टाइम पे, दिमाग में क्लिक नहीं करा कि हाँ अरे ये ऐसे ऐसे, तो फिर बिना, और ये कोई बोल देता है वेदी, कोई फलाना ढिम, अरे सब आइडेंटिटी का खेल। देखो यहां पर तुम्हें मैं आपको बताऊं, इसको क्या लिखो, ये 52 में एक कम है, ये 52 में एक ज्यादा है, 52 में एक कम, 52 माइनस 1, और ये 52 प्लस 1, यही हुआ ना। अच्छा क्या बन रहा है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। इस चैप्टर जो आपका 11 चैप्टर में इसका, इसमें ये आइडेंटिटी बहुत यूज करूंगा। इसका ए प्लस बी माइनस बी बना, ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है, यही है क्या, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 और 1 कट गया क्या, बच्चा कितना 52 का स्क्वायर, और 52 का स्क्वायर क्या हुआ 52 इंटू, बार रूट लगा तो क्या जाएगा, यह है तरीका, यह है सदाबार मैथ्स पढ़ने का। आपने ये कर लिया, फिर आर्ट्स वालों के लिए सबसे बड़ी समस्या है, जो ये सीसेट में बच्चे फेल हो जाते हैं, एसएससी में बच्चे फेल होते हैं, आर्ट्स वाले जाते हैं बैंकिंग में जाते हैं, बेचारों की ऐसी तैसी हो जाती है मजा करके, क्यों, कारण ये ही है, बहुत सारे कोचिंग वाले ये क्या करते हैं, बिना बेस बताए, बिना, अरे ऐसा सवाल आए, ऐसा ऐसा कुछ सवाल दिखे तो क्या कहते हैं वो कर लो, या ये तरीका लगा लेना। क्या होगा इसका आंसर 102, भूल जाओगे तो तुम्हें पता है कि यहां पर क्या लग रहा है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, वो क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस, आपको पता है 102 में एक कम है, 102 में ज्यादा है, तो वो 102 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, वो माइनस का 1 का स्क्वायर इस प्लस को काट देगा, और फाइनली 102 बनेगा, 102 का ये। अब मान लो 5-7 सवाल ऐसे लिख करके मैं प्रैक्टिस करा दूं यहाँ, अभी तो तुम्हें ध्यान रहेगा, अभी तो खुश होकर के सारा बोलते रहोगे। मैं पूछ दू 1000, 1001 गुणा 1003 प्लस 1, इसका आंसर कितना होगा, अभी तो तुम बोल रहे हो क्योंकि सब कुछ याद है, पेपर में भूल गए, दिमाग में क्लिक नहीं करा तो गड़बड़ है ना। हाँ बट इसकी गारंटी है, यदि तुम इस चीज को इस जैसे मैंने आइडेंटिटी से समझा वैसे समझोगे तो कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि तुम्हें पता है ना आइडेंटिटी तो सबको याद करवाते हैं, सब आइडेंटिटी याद भी करनी चाहिए, यदि किस पहले कायदे से समझाओ, कंपटीशन में भी ऐसा है कि सबको ये आइडेंटिटी है, 15 आइडेंटिटी, इनको याद करो। उस दिन मैं मल्टीप्लाई सिखाया था 2 डिजिट वाला तुम्हें, शॉर्ट ट्रिक में कैसे कैसे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो चीज यही है कि यहाँ गड़बड़ है, और बताया सही बोल रहा हूं मैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार, क्या मतलब है, तो तुम्हारे को ये तो क्या ही बोले अभी इस चीज में, यहाँ पर मैं समझो इस चीज को। चलो कह रहे हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर हमारी कौन सी एक्सरसाइज शुरू हो रही है, 11.1, 11.1 शुरू करें। Unless stated otherwise, use this. Find the area of sector of circle with radius this. Angle at the center, जो सेक्टर बन रहा है वो कितना है 60 डिग्री। कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट बोलो, आपको पता चल गया ना ये सेक्टर है, सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है 60, और रेडियस कितनी है, फॉर्मूला क्या होता है, पूरा सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा बाई। अच्छा एक चीज और बता दूं, बहुत सारे दुष्ट होते हैं जिनको यही नहीं पता होता, ये आगे हो ये पीछे हो, ये आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मालूम चला, मैंने पहले जो है छोटी गोली बड़ी गोली में थीटा बाई 360 गुणा पाई आर स्क्वायर बोला था, आकर के बैठ जाओ सर देखो तुम तो गलत गलत पढ़ाते हो, आपको तो पढ़ाने ही नहीं आता, अपन में बात, अरे लूम जा उसके, पूरा लूम जा, लटक जाए इसके, घीस रहा है पूरा नीचे,
आराम से बेटा, चिल, ऊपर कर दे उसको, प्यार मोहब्बत साइड में पहले, बढ़िया। पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, उल्टा 2 गुणा 3 कितना होता है 6, 3 गुणा 2 कितना होता है, तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, तो सेम वही बात है ना। आकर के लड़ने लग जाते हैं सर बच्चे, देखो सर आपने पहले ये बताया था, अब ये बता रहे हो, आप उल्टा सीधा पढ़ाते हो, हमें नहीं करनी तुमसे बात। तो अब वैल्यू कितनी पुट करें, वैल्यू पुट करके करें इसको सोल्व। आर की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू, अच्छा पाई की वैल्यू तो इसने ये कहा है कि मेंशन किया है तब पूछ लेना, अदरवाइज पाई 22/7, 22/7 गुणा 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हुआ बढ़िया, थीटा कितना है, आई बात समझ में, काटा पीटी करे, ये इससे कटा 6 6 36, 6 6 36 काट दिया, अब कितना बचा, जल्दी बताओ काट पीट करके, ऊपर क्या बना 22 गुणा 6 और नीचे क्या बना 7, तो गुणा करके देगा 2 और 12 1 13, 132/7, 132/, तो इसका आंसर कितना हो गया सेंटीमीटर में ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दोगे, आगे बात समझ में, एरिया कितना हो जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। कैसे आया, यूजिंग फॉर्मूला, आप स्टेटमेंट लिख दोगे ना, क्या कि भाई गिवन क्या है, गिवन रेडियस ऑफ द सेक्टर, जो त्रिज्याखंड है उसकी त्रिज्याखंड की त्रिज्या कितनी हो गई, या सर्कल की वृत्त की त्रिज्या, और थीटा कितना हो जाएगा, बस यूजिंग फॉर्मूला वैल्यू पुट करना और ये लिखा, वो तो मैं समझा ही रखा हूं, सबको स्टेटमेंट लिखना। अगला सवाल देखो, क्या बोला इसने, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है, खंबे का चौथा हिस्सा, खंबा होता है, बोतल, बोतल का हाफ अद्धा होता है, और अद्धे का अद्धा पौवा होता है, पौवा हो गया, पौवा ही होता है ना, पौवा 1/4, अद्धा, अद्धे का आधा पौवा होता है, अद्धा मतलब हाफ है, अद्धा मतलब, अरे बहुत, अरे सीधे बच्चे हो तुम लोग, चलो बेकार बात नहीं करते। अरे मतलब बोतल, बोतल वो वाली जो पापा लेते हैं, हाँ वो बोतल, दारू वाली बोतल, उसको बोलते हैं ना खंबा पूरा, और उसके बाद आधा को अद्धा, हाफ, फिर क्वार्टर, पौवा, अरे क्वार्टर, क्वार्टर इतना सा होगा, क्वार्टर, चलो क्वार्टर वाटर देख लेंगे बात की बात, पागल मैं एडिटिंग नहीं करता हूँ, वीडियो में देखेगा पेरेंट्स कहेंगे तुम्हारे कि देखो सर अद्धे पोवे की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, जरूरी है ये पता होना चाहिए ना। इधर देखो, खैर सवाल पे आते हैं बेटा, अद्धा पोवा बाद में करेंगे। यहाँ पर क्या था हमारा, ये है कि इसमें फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब 1/4, 4 टुकड़े कर दो सर्कल के, 4 टुकड़े करोगे तो बराबर 90 डिग्री के एंगल हो जाएगा क्या, तो थीटा कितना बना यहाँ पर, चलो जी थीटा हो गया 90, फिर इसने बोला हुज सर्कमफेरेंस इज दिस, ओके, इफ सर्कमफेरेंस इज गिवन, परिधि आपको दे रखी है, तो परिधि दे रखी है तो क्या दे रखा है, परिधि कितनी होती है, क्या होती है परिधि, परिधि होती क्या है 2πr, फॉर्मूला बोलो, तो ये 2πr दे रखा आपको कितना 22, ये आपको ये समझ में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सर्कमफेरेंस ही लिख लेना, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, इतनी बात समझ में, आपका सर्कमफेरेंस जो हो गया वो 22 हो जाएगा, थीटा कितना हो गया 90। अब एक बात बताओ यार, इसने पूछा फाइंड द एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, ये वाला पार्ट, क्वाड्रेंट मतलब ये वाला पार्ट, चतुर्थांश, हिंदी में चतुर्थांश लिखा है, चतुर्थांश का पार्ट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सेक्टर बन रहा है ना ये, और सेक्टर का एरिया क्या होता है थीटा बाई, बिल्कुल थीटा बाई 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे को क्या चाहिए, आर चाहिए, आर तो है ही नहीं, तो सोचो आर नहीं है तो हमारे को सर्कमफेरेंस जो दे रखी थी वहां से आर निकाले, थीटा तो है, आर ये सर्कमफेरेंस क्यों दे रखी थी, इसीलिए दे रखी थी कि आप यहां से आर निकालो। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या बताया था,
यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, सॉल्व करो इसको, 2 पाई आर, तो 2 इंटू, अच्छा 2 को इधर भेज दो तो पाई आर कितना हो जाएगा 11। इसकी वैल्यू कितनी होती है 22/7। ये आर की वैल्यू निकालने के लिए ये जो है बेटे 7 ऊपर 11 से मल्टीप्लाई होगा और 22 डिवाइड में जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 11 कम 11 कितना 22, तो आर की वैल्यू 7/2 आ गई क्या, रेडियस कितनी आ गई यहाँ पर 7/2, वैल्यू पुट कर देंगे यूजिंग फॉर्मूला, सूत्रानुसार पुटिंग द वैल्यूज। थीटा कितना है, आप 1/4 भी डायरेक्ट लिख सकते हो इसकी जगह क्वाड्रेंट में, पाई आर स्क्वायर का 1/4 22/7 है, और इसकी वैल्यू कितनी है 7/2 गुणा आर स्क्वायर है, तो 7/2 गुणा 7/2 कर दूं, चलो जी 90 इसको काटा तो कितना हो जाएगा 9 एकम 9, 9 चौक 36, ठीक है, ये इसको काट दिया और ये 2 एकम 2 11, ऊपर क्या बचा 11 और 7 और कटेगा कुछ नहीं, और नीचे क्या बना 77 अपन क्या बना, यही है क्या बेटा 77 और 8 आ गया आंसर। तो हमें क्या मिल गया इसका सर, क्वाड्रेंट का एरिया मिल गया, जिसमें आपको क्या दे रखी है सरकमफेरेंस, परिधि दे रखी थी। परिधि क्यों दे रखी थी, सरकमफेरेंस क्यों दे रखी थी, इसलिए कि आर निकल जाए, बढ़िया अति सुंदर। थर्ड वाले देखिए, थर्ड वाले की बात करें, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, बताओ लेंथ ऑफ द मिनट हैंड कितनी दे रखी है, जो मिनट की सुई है उसकी कितना दे रखी है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। अब ये 5 मिनट चलेगा, कितना मिनट, तो 5 मिनट में कोई सेक्टर बनाएगा क्या, ऐसे सेक्टर बनेगा 5 मिनट में, ऐसे घूम करके 5 मिनट चलेगी तो बनेगी कि नहीं, तो 5 मिनट में मुझे बताओ कि कितना एंगल स्वाइप करेगा ये, थीटा कितना हो जाएगा 5 गुणा 6, 30 डिग्री हो गया क्या, बताया था कैसे 60 मिनट घूमेगी, 60 में 360 बनेगा, 1 मिनट में कितना हो जाएगा, बढ़िया। तो ऐसे याद रखने वाला कॉन्सेप्ट का तो झंझट है, मतलब रट्टा मारने वाला झंझट ही खत्म, भूल जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, बना लो। रेडियस कितनी हो गई, एरिया निकालने के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा बाई, थीटा मैं डायरेक्ट लिखूंगा, थीटा बाई 360 गुणा पाई की वैल्यू आर की वैल्यू, आर स्क्वायर है तो 14 इंटू 14 हो जाएगा क्या, चलो सॉल्व कर देते हैं इसको, ज्यादा टाइम के लिए क्या ही करें, काटा पीटी करें, 0 से 0 कट, 12×36 काटा, ये कितना आएगा 6, 12×36 है ना 6, ये बचा 11, फिर और कट जाएगा ये 3, और ये कितना बचा इसको, ठीक है कितना बचा ऊपर 11 गुणा 14/3, 14 और 14 आया क्या, देखो कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो, सब कुछ ठीक है, आ जाएगा आंसर। तो आपने कुछ नहीं किया, जो मिनट एंड जो दे रखा था उसका थीटा से हमने थीटा कैसे निकाला, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 6×5 = 30 डिग्री आ गया, फॉर्मूला क्या यूज किया, थीटा बाई 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, बढ़िया खत्म। आ रहा है तीसरा क्वेश्चन, चलो अच्छा बात है, आगे वाला देखो, क्या लिखा है, अ chord ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस इज दिस, कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, मतलब एक वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है 10, और उसकी कोड सबटेंड और राइट एंगल एट सेंटर, इसने कहा कि एक त्रिज्या 10 त्रिज्या वाले का एक कोड है, जीवा है, वो सेंटर पे कितना एंगल बना रही है 90 डिग्री का, ये बात समझ में आया, सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, तो एक कोड एक जीवा जिसकी त्रिज्या मतलब वृत्त है जिसकी त्रिज्या 10 है, उसके एक जीवा सेंटर पे 90 डिग्री का कोड बना रहा है, इतनी बात समझ में आई। अब इसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, अब इसने कहा कॉरस्पॉन्डिंग
माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। दे उल्टी बात कर दी इसमें, उल्टी क्या, दोनों क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लो तो कॉन्सेप्ट ही समझ जाओ। उसने बोला माइनर सेगमेंट, सेगमेंट बोले तो रोटी का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा यही हुआ। कैसे बताया था इसका एरिया निकालना, पता है? अरे सूख लो, सेक्टर के में से पूरे में से ट्राइंगल का माइनस कर देंगे, बढ़िया, अच्छी बात है। तो हमें सेक्टर का तो एरिया निकालना पड़ेगा। और मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर बोले तो मेजर सेक्टर का मतलब बताओ। क्या कह दिया प्रतीक? आई बात समझ में है? ए यार टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, बेकार हो रहा है, तो अजीब हो रहा है, छोड़ो यार, ये ब्रश व्रश बेकार ना चलते कोई छोटी मोटी ब्रश। आप ये समझो, हम तो अपनी भाषा में आ जाते हैं, ये वाली चीज समझो। तो ये क्या है बेटा, ये वाला जो शेडिड पार्ट है ये मेजर सेक्टर, और ये वाला, ये तो समझा ही दिया था, ये आपका माइनर सेगमेंट है। क्या है? वृत्तखंड है ये क्या है? छोटा वाला दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड है। और ये वाला कौन सा है? ये मेजर सेक्टर है, मेजर दीर्घ वृत्त त्रिज्याखंड है। क्या है ये? दीर्घ त्रिज्याखंड। और ये वाला कौन सा पार्ट है? लघु वाला। इतनी बात समझ में आ गई? चलो यहां तक तो तुम्हें समझ में आ रहा है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करें, ये बात तो तुम्हें सारी बता दी। पहले तो इस एरिया ऑफ सेक्टर को निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर तो निकालना ही पड़ेगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर 90 डिग्री वाले का, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? लघु त्रिज्याखंड का, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल? थीटा बाई 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं साहब। थीटा कितना है? 90, यही तो है 360। आर कितना है? आर बोलो 10 है ना? अच्छा पाई की वैल्यू, ओके ओके, वेरी गुड, बहुत सही, दिमागदार हो तुम। यही चीज है ना, यही चीज तो तुम्हें समझना है। पाई की वैल्यू कितनी देर की है, यही चीज समझना है बेटा। जब हम लिख रहे हो, सोच रहे हो, तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर जो है पाई की वैल्यू कितनी लेनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कितना दे रखा था? 3 पॉइंट, यहाँ पर 22/7 नहीं लेना। क्लियर है चीज? चलिए तो हम इसको काटेंगे, काट करके कितना है? 1/, नोक चौक 36, 0 से 0 कट गई, और ये नीचे आएगा 2 डिजिट है, ये खत्म हो जाएगा, 10 और 10, ऊपर क्या बचा? 314, और कट जाएगा कि 2 से कटेगा, 2 से कट करके कितना आएगा? 15, ये बचेगा क्या? ये क्या है बेटा? ये एरिया ऑफ, क्या है आंसर? क्या आंसर का क्या मतलब है? कैसे आ जाएगा आंसर? कैसे आएगा आंसर? अच्छा मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि सर आपकी कैलकुलेशन सही है, बढ़िया, अच्छी बात है, देखना भी चाहिए। काटापीटी करके प्रतीक सब सही आया, अति सुंदर। अब हमारा ये किसका एरिया है? इसका आया है बेटा माइनर सेक्टर का। मैंने क्या पूछा था? भाग देना चाहो, पॉइंट में देना चाहो, पॉइंट में आंसर होगा शायद मेरे हिसाब से। अरे इसको भाग दो पहले, तो इसका बताओ भाग दे करके। 7 17 बना, 8 16, और ये आएगा, इतना एरिया बन रहा पॉइंट में इसका। हम निकालेंगे, ये आया माइनर सेक्टर का एरिया, मतलब इस वाले का एरिया हमारा आया, इस वाले का एरिया। हमें क्या करना है इसमें, ये जो आया है उसमें ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है। किसका एरिया माइनस करना है? ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल
नाम दे देना बेटा उसमें, जैसे मान लो नाम दे दिया, जैसे ये ओ दे दिया था, ये ए भी दे दिया, ठीक है, तो इसमें नाम दे दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। क्या लगेगा इसमें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लग जाएगा क्या? अरे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगेगा कि नहीं इसमें? क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है, बेस है तो हाइट हो जाएगी, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 90 डिग्री वाले पे लगता है। क्लियर? तो यहाँ पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगेगा। ये कितना हो गया कटपिट करके? 50 हो गया। कितना आ गया? 50। तो ये किसका एरिया आ गया? ट्राइंगल का एरिया आ गया। सेक्टर का एरिया कितना था? 78.5। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आ जाएगा? माइनर सेगमेंट लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? देखो लघु वृत्तखंड मतलब ये वाला पार्ट, तो हम कैसे करेंगे, इस पूरे में से, इसमें से, इस वाले में से किसको माइनस कर देंगे? इसको माइनस कर देंगे, राइट, इसको माइनस कर देंगे, तो ये पूरा सेक्टर का एरिया आया था ये, और ऊपर वाले जिसको माइनस करना है ट्राइंगल का, उसका एरिया कितना है? 50। तो 78.5 में से किसको माइनस कर देंगे? आप लिख देना एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, या क्या लिखोगे? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी। तो 78 माइनस, या लिख देना, लिख करके थोड़ा सही लगेगा। आंसर कितना आ गया? यही आंसर है क्या प्रतीक? मिल गया तेरा तेरा आंसर 28.5 सेंटीमीटर। पॉइंट दिख नहीं रहा होगा तो लगा। आगे क्या आंसर? ये किसका एरिया है बेटा? माइनर सेगमेंट का। कैसे निकाला? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल सेक्टर के में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे। बढ़िया, क्लियर ये चीज। चलो अब दूसरा पॉइंट क्या पूछ रहा था इसमें? मेजर, अच्छा माइनर का आ गया सेक्टर का एरिया, तो हम क्या करेंगे, इस मेजर का कैसे निकलेगा? पाई आर स्क्वायर में से माइनस करेंगे। पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है? तो वो निकालेंगे ना, एरिया ऑफ सर्कल क्या करेंगे? दूसरा वाला पार्ट देखेंगे। एरिया ऑफ सर्कल बताओ, या एक काम डायरेक्ट बताऊं तुम्हें कैसे कर सकते हैं डायरेक्ट? एरिया ऑफ मेजर, रुक जाओ मैं दूसरा उसका माइनस माइनस का भी झंझट छोड़ो। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर तो मैं अच्छा तरीका बता दो, दीर्घ त्रिज्यखंड का, है ना, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्र। ये लघुखंड का क्षेत्र में आप जो है थीटा थीटा लेते हो ना, थीटा बाई 360 करते हो, ऊपर वाला भी तो सेक्टर ही है। मान लो ये वाला थीटा ना लेकर के थीटा ये वाला हो जाए तो कोई दिक्कत? तो मुझे एक बात बताओ, इस वाले में यदि जो हमारे क्वेश्चन है इसमें थीटा 90 है माइनर के लिए, तो मेजर के लिए कितना हो जाएगा थीटा? है 270। कितना हो जाएगा भाई? पूरा 360 बनता है ना, तो ये कितना हो जाएगा? तो मेजर वाला एरिया कितना आ जाएगा? 270 के हिसाब से कर लेना, जनरेट करता हूं। एक तरीका तो ये है कि हम पाई आर स्क्वायर निकाल ले, उसमें से माइनर का माइनस कर दे, खत्म। या डायरेक्ट करेंगे तो कैसे निकालेंगे? मेजर के लिए थीटा कितना हो गया? 270 भाई 360 में नीचे वाले का 90 घटा दिया, तो ये बचा 270 बटा 360 गुणा पाई। पाई की वैल्यू कितनी थी याद रखना, 22/7 नहीं लेना। और रेडियस कितनी है? ये दूसरे पार्ट का आंसर आएगा। काटा 100 आया, 10 को से काट दिया, ठीक है, ये 0 से 0 कट, बचा क्या? 9 क्या 27, 9 चौक 36, 3 गुणा ओह अभी ये समझ में आया? इसको इसे गुणा कर लो, फिर 2 से भाग दे दो, तो कितना है? 7 या 21, 2 5 या 15 और 2 17, और ये 4 भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 3 11 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है क्या? आ गया बात समझ में? ये क्या आ गया? एरिया ऑफ, तो मेजर सेक्टर के लिए थीटा कितना ले लेंगे? मेजर सेक्टर के लिए थीटा लेंगे 270। दूसरा तरीका क्या था हमारा?
पाई आर स्क्वायर में से माइनर का माइनस कर देते। अब मान लो ये नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, माइनर का तो निकाल ही लिए थे ना। मान लो थोड़ी और बता दूं, पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, पाई मतलब 3 पॉइंट, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर लगा लिया, गुणा 10, तो ये 100 आएगा, 100 इससे कट जाएगा, 314, 314 में सेक्टर का माइनस कर देंगे, माइनस सेक्टर का कितना आया था 78 पॉइंट, तो इसमें माइनस करोगे तो वही आ जाएगा जो आंसर आया था। करके देख लो, माइनस करना तो आता है ना, 0.0 लगाएंगे इधर, 5 13 5 10 3, यही तो था क्या, ये आंसर था क्या? अरे हाँ, कैरी भी तो होगा ना, ये माइनस करके कैरी। अरे ठीक है यार, मेरा गुणा भाग खराब है। वही तो वह दुष्ट प्राणी कह रहा सर आप माइनस सीख लो, पहले सीख लेंगे भाई, ठीक है ना। ये 1-2 गुणा भाग वाला तुम्हें समझ में आ गया ना, माइनस। चलो, तो इस चीज को समझना, ये काम करना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 235 पॉइंट। एक्चुअली मेरा क्या है, मेरे को सिखाना है, हमें ज्यादा कैलकुलेशन पे दिमाग नहीं, मेरे पेपर हो गए, दे दिए, बते रहे, क्या ही गुणा भाग, तुम्हें सीखना, तुम्हें एग्जाम देना, गुणा भाग थोड़े ना करूंगा, 2 2 4 थोड़े ना लिखता रहूंगा। मेरा काम, मेरा कॉन्सेप्ट सिखाने का। मैं हमेशा से एक ही चीज में, हाँ तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए, मेरा ये रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाऊं, हर तरीके से तुम क्वेश्चन को निपट सको, ये चीज सिखाना है। एक अच्छे टीचर को मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज आनी चाहिए। गुणा भाग, अरे मेरा गुणा भाग आया या ना आया मुझे क्या ही फर्क, मैं 2 गुणा 2 7 लिख दूं, 6 लिख दूं, कभी कभी हो जाता है, कहीं दिमाग में कहीं चल रहा हो, ऐसा होता है ना, कई बार टीचर को भी हो जाता है, लिख सोच कुछ हो रहे हैं, लिख कुछ हो रहे हैं, तो आगे वाला चीजें दिमाग में थी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ये चीज सर, वही तो आपको महीने सीखना चाहिए, वही तो है ना, वही तो हम करेंगे। ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 लग रहा है 2, क्वेश्चन नंबर 5, ये लेंदी होगी ये वाला, क्योंकि एक्सरसाइज ही ऐसा है भाई, क्वेश्चन ही एक में 4 क्वेश्चन है, आप देख रहे हो। ऐसे थोड़ा टेम्परेचर कम करो यार, इसका और बढ़ाओ इसको, कहाँ गया रिमोट, वहां है। आगे वाला देखो, सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस क्या है और आर्क कितना एंगल बना रहा है, फाइंड द, अब देखो आगे ना लेंथ ऑफ आर्क और ये सब चीजें, ये आपका सब बता दिया था। रेडियस कितनी है 21, एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क मतलब ये वाली चीज, लेंथ ऑफ आर्क मतलब आई बात समझ में, ये लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क समझ में आ? अच्छा, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, इसने कहा लेंथ ऑफ आर्क निकालो, तो कैसे निकालेंगे लेंथ ऑफ आर्क के लिए, मान लो ये एल है, L1 लेंथ ऑफ आर्क, कैसे निकालेंगे। और दूसरा नंबर बोला कि एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क, ये सेक्टर बन रहा है। तीसरा बोल रहा है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय कोरस्पॉन्डिंग कोड। तीनों चीज पूछ ली इसमें, बताओ एक ही सवाल में 3-4 चीज, इसका बस चलता तो और 5-7 पूछ लेता। ये भी पूछ लिया होता, जिन्हें नहीं देते बच्चों को सवाल है, इतने इतने है कि नहीं, पूछ लेते एक आधा छुट्टी कर देता, बट अच्छा क्वेश्चन अगेन, नालायक को सब कुछ सिखा रहा है एक ही सवाल। क्या बोल रहा है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या बताया था बेटा, 2 पाई आर लेंथ ऑफ आर्क, थीटा बाई 180 गुणा पाई आर भी बताया था क्या, 2 पाई आर 2 से काट करके ये बताया था। थीटा की वैल्यू कितनी है बोलो, 60 डिग्री, कितना है थीटा 60, 180, पाई की वैल्यू नहीं दे रखा तो 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है 21। इतनी बात समझ में आई, 21 आया कि नहीं, क्लियर इतनी बात, काटा पीटी करे इसको, देख लेना भाई, यही तो वही तो सर, 0 से 0 काटो, 6 कम 6 6 18,
7 एकम 7, 7 या 21, 3 एकाउन 3, 3 1 3, कटपट करके कितना 22 आपका सेंटीमीटर। तो लेंथ सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आता है, लेंथ किस में आएगी? तो 22 सेंटीमीटर क्या आ गया आपका लेंथ ऑफ आर्क। तो पहले का आंसर हो गया क्या? दूसरे का आंसर सचिन बताएगा। सचिन, उम्मीद करता हूं तेरे को, ऐसे तेरे को नींद आती रहती है क्लास में। क्या पूछ रहा है? एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? डायरेक्ट बोलो, थीटा बाई गुणा आर की वैल्यू इधर इधर। क्या सर, आप भी 8-8 घंटे पढ़ाने लग जाते हो, कुछ भी। काटा पीटी करी 3, काटा पीटी करो 1 2, काटा पीटी करो, इसको इससे काटा, से काट दिया क्या? 11 कम 11 कितना 22 और 1 23। एरिया इतना आएगा क्या? सचिन वही तो, देख ले गुणा भाग सर, वही तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आया कि नहीं? बेटे नंद किशोर आया तेरे को? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया? एरिया। किसका एरिया आ गया? इस सेक्टर का पूरे का एरिया आ गया। अब जिंदगी झंडे तुम्हारी, आगे नहीं हो पाएगा, आगे वाले का नहीं हो पाएगा। तो देखना, एरिया ऑफ सेगमेंट बाय, छोड़िए बताओ भाई, एरिया ऑफ बिट्टू बताओ भाई, एरिया ऑफ सेगमेंट की यदि हम बात करें तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट बताओ। सोगलो अभी तुम्हें समझाया, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए सेक्टर का एरिया माइनस, अरे पूरे का एरिया निकाल लिया ना, ये 231, ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, इतना ही तो काम है, तो कर दो इसको। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि सर हम कर तो लेंगे बट हमें ट्राइंगल का एरिया नहीं निकालना है। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू, बट सुगलो यहाँ पर 90 डिग्री कहीं दिख रहा है जो तुम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकाल लो। मान लो मैं इस बेस को ले लूं ना, तो ये बेस दे रहेगा, और मान लो ये बेस पता भी कर ले कि साहब 60 डिग्री एंगल है, तो ये दोनों साइड बराबर है, तो ये भी 120 आधा आधा होकर के 60-60 बन जाएगा। 60-60-60 बन गया इसका तीनों एंगल, तो क्या बनेगा वो? इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। क्या बना? इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हिरन्स फॉर्मूला लगा लो, क्या दिक्कत आ रही है भाई? ये 21 रेडियस, अब चूंकि ये 60 डिग्री सेंटर पे 60 डिग्री बनाता तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा, क्योंकि आपको पता ना 180 होता है, ये 60 हो गया तो 120, ये दोनों बराबर हो तो ये भी एंगल बराबर। खैर इक्विलेटरल हो गया तो ये 21 हो जाएगा, तीनों 21-21। तो तुम पहला तरीका तो ये है, देखो आपको हर तरीके से समझ में आना चाहिए कि साहब फॉर्मूला भूल गए, नहीं आ रहा, तो आपको ये पता चल गया कि तीनों साइड 21-21-21 हो गई। हिरन्स फॉर्मूला तो 9th में पढ़ के आए, ए बी 21, बी बी 21, सी बी 21, तो कोई दिक्कत थोड़े ना, उसे निकालो। तो जब अरे किसी ने थोड़े ना क्या कि टाइम क्या है क्या नहीं, हमारा क्वेश्चन ना रह जाए तो हमें सब पता होना चाहिए। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं लगा सकते, गलत, आपने लगा दिया कि 1 कितना 2 इंटू 21, गड़बड़ गलत। पिछले में इसलिए लगा दिया था 90 डिग्री था, तो 90 डिग्री है तो चल जाएगा बात, अब यहाँ नहीं लगेगा। बट आपको एक चीज और पता होगी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बेटा? √3/4 ए स्क्वायर। आपको 9th में पढ़ाया था, नहीं हो तो हिरन्स फॉर्मूला वाला छोटी गोली देख लेना, सब 9th वाले की छोटी गोली हिरन्स फॉर्मूला सब बता रखा उसमें। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एरिया √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। अब हमारा तीसरा पार्ट क्या था बेटे? एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? ये सेक्टर का एरिया, तो आप लिखोगे ना एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेगमेंट आप सेक्टर आपने निकाल लिया, कितना निकाला?
यही तो है। माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल किस फॉर्मूले से निकालोगे? क्या है ये? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल में क्या होता है? हाफ √3/4। तो √3/4 ए का मतलब क्या हुआ? साइड। ए का मतलब साइड कितनी है इसकी? ट्राइंगल की साइड कितनी है? 21। क्या है? तो 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। कितना होता है? आई बात समझ में? ये 441। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। तो 231 जो कि सेक्टर का एरिया आया था, उसमें ट्राइंगल का एरिया 441, 441 √3 यही आंसर है क्या? कैलकुलेशन नहीं कर रहा, आपको √3 की वैल्यू नहीं। हाँ, तो यही आंसर होता है, यही छोड़ देंगे। आगे करना होता किसी प्राणी को तो √3 की वैल्यू लिख देंगे 1.732, उसको गुणा करेंगे 441 से, फिर भाग देंगे 4 से। गुणा भाग करना, खूब खेलना, और फिर 231 में से माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा पॉइंट में भी। मान लो टाइम नहीं है, पेपर में टाइम कर रहे थे, नहीं टाइम बचा तो यहाँ तक छोड़ के आ जाओ, मास्टर पूरे नंबर देगा, कोई दिक्कत नहीं। आता तो गुणा भाग नहीं आता, क्या ही करे भाई, वो है तो है, वो तो है ही नहीं। अगली एक्सरसाइज पहले यही है, पुराने वाले में। कोई बात नहीं बेटे, बेटे इधर देखो, अभी 2 पार्ट बना देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना, 2 पार्ट बना देंगे। मैंने कहा ना, मैं पढ़ाऊंगा अभी, चाहे जो 8 घंटे पढ़ाऊंगा, मतलब पढ़ाऊंगा। A circle of a chord of circle of radius is this, subtend an angle of 60 degree center. Find the area of corresponding minor images. देखो मेरा अभी इसकी वैल्यू बताया था ना √3 की 1.732। चलो पाई की वैल्यू कितनी होती है? क्वेश्चन क्या कर रहा है? कोड ऑफ सर्कल रेडियस, आपका ये सर्कल है, इसका एक कोड है, और इसकी रेडियस कितनी है? 15। एंगल कितना बना रहा है ये सेंटर पे? तो 60 डिग्री एंगल बनने के साथ ही क्या बन गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज, ये बन गया ना। तो कोड की लेंथ भी कितनी हो जाएगी? ए बी कोड जो होगा उसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। इसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी? 15। तो ये तो आपका इसके बात हो गई। अब इसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, तो मुझे एक बात बताओ, सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं? ये है क्या? रोटी का टुकड़ा, वृत्तखंड। तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। तो कैसे करते हैं? सेक्टर के एरिया में से, चलो अब मैं दोनों साथ में लेकर के करूंगा। एरिया ऑफ लिख देना, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर एरिया ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तुम लिख देना, मेरे को लिखने में बड़ा जोर आता। नहीं, मैं अपना स्कूल जब थी तो मैं बहुत लिखता था, भर भर के लिख रहा। अब मैं ऐसे एक एक शब्द लिखने लग जाऊंगा, सारी चीजें, तो वीडियो 4 घंटे में भी कम नहीं होगी। सही बात है। अरे बेटे, लग रहा है पेट खराब है सब लोगों का। जल्दी बताओ, सेक्टर का एरिया बताओ, सेक्टर का एरिया बोलो जल्दी। थीटा, थीटा भाई डायरेक्ट लिखेंगे, फॉर्मूला लिख देना तुम। 360, पाई की वैल्यू कितनी है, और वो कितना है रेडियस? 15 इंटू, ध्यान से समझना, मैं जो कैलकुलेशन करना चाह रहा हूँ, कर रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ इतने बात। अभी सुन लो मेरी बात। एरिया ऑफ सेक्टर का थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बनेगा? √3/4 ए स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर, है ना। अब यहां से समझो, यहां से जो है कैलकुलेशन में तुम्हें दिक्कत आएगी, बट चूंकि मैं तो तुम्हारे लिए, पूछो मत, आसान कर दूंगा ना कैलकुलेशन के लिए। तुम्हारे लिए कैलकुलेशन आसान कर दूंगा। कॉमन लेना सीखो इस वाले में, सबसे आसान यही है, चाहे ये चैप्टर हो चाहे इससे अगले वाला जो आपका एरिया और वॉल्यूम्स वाला होगा,
सरफेस एरिया रही है वो भी उसमें मैं आपको जब 9th में पढ़ाया था, याद करो, तब मैंने कहा था कॉमन लेना, ये चीज करना, ये चीज आना। इन चैप्टरों में ऐसा बहुत जरूरी है बेटा। आप इसको गुणा काटापीटी करते ही रह जाओगे कि ये काट दिया, चलो 6, बहुत अच्छी बात है, काटापीटी इतनी तो सुंदर से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसके आगे के गुणा भाग कैसे करे, आंसर लाना है तो आंसर लाना है, गुणा भाग करो। ये नीचे आएगा 100 आएगा क्या, इतने बात समझ में आई? नहीं, अब जो है मैं 15 को नहीं काटूंगा, पहले मैं इस 15 को जो है ना बेटा कॉमन ले लूंगा। 15 इंटू 15 कितना हुआ, 225, गुणा करके कितना आएगा 15 और 15 कितना होगा, उसने बोला है ना, हंसने वाली कोई बात नहीं है, गलत बोला हो या सही बोला, उससे बेवकूफ लोग हंसते हैं, समझदार लोग किसी की गलती पे, गलत बोलने पे हंसते नहीं है। ह्यूमन मैं समझदार यही है कि पता है कि भाई ठीक है, पर कोशिश तो कर रहा है बच्चा बार बार समझने की, बोलने की, बताने की। बेटा ऐसा होता नहीं, एक चीज मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, कायरो का काम होता है भीड़ में बैठ करके ताली बजाना। बहादुर लोग सामने आते हैं, बोलते हैं, भले ही कुछ बोलेंगे 50 बात, तो एक दो गलत भी निकल जाती है। उन कायरों को जो भीड़ में बैठ करके खाली पीले में दांत फाड़ रहे किसी पे, उनको खड़ा करके बोलो, 50 में एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। सही बोल रहा हूँ कि नहीं, 50 में एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। क्लास में 50 बच्चे होते हैं, 50 बच्चे में मान लो मॉनिटर गया, टीचर गया, कुछ पढ़ा रहा 19-20 बात, एक बार इधर उधर हो गया, बेवकूफ लोग दांत फाड़ने लग जाएंगे, अरे ये 2 + 2 5 कैसे। किसी बच्चे ने रिस्पॉन्स कर दिया 2 3 जा 5, गलती से हो गया, वो दिमाग में प्लस कर लिया होगा, दांत फाड़ रहे हैं बाकी, क्यों भाई दांत फाड़ रहे हो, एटलीस्ट उसने हिम्मत की, बताने की तो कोशिश की। और समझदार यही है, समझदार ये निशानी है कि यदि आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, गड़बड़ी हो गई, बाकी के लोग दांत फाड़ रहे हैं, तो इसका तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका हमेशा एक ही है, आप बहादुर हो, बहादुर होने के साथ साथ आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, सही है गलत को सेकेंडरी है। गलती हो गई कोई बात नहीं यार, अटेंशन बढ़ेगा, एटलीस्ट क्लास में अटेंशन तो बच्चे का। बहुत सारे बच्चे हैं बैठे हैं बस सो रहे हैं, क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, उसने गलत बताया, एक बच्चा दांत फाड़ा, बाकी बच्चे दांत फाड़ने शुरू करेंगे, पता भी नहीं है बाकी बच्चों के दांत क्यों फाड़ रहे हैं। जेन्युइन बोल रहा हूं, ऐसा होता है कि नहीं। उसने गलत बोला, इन दो हंसे, इन दोनों के बाद में ये 3 हंस रहे हैं, इन 3 को पता ही नहीं हंस क्यों रही है, तो बस सुखी हंस रहे हैं इसलिए हम हंस रहे हैं। उनको नहीं पता कि उसकी बात पे ये गलत बोला इसलिए हम हंसा जा रहा है। अरे अरे वो बात नहीं बेटा, सॉरी वॉरी की बात नहीं है, मैं जस्ट क्लास में बता रहा हूं ऐसा होता है जो गलत है। ऐसा होना भी चाहिए कभी कभी, क्योंकि अटेंशन बन जाता है क्लास में, अटेंशन हो जाता है ना, एक आधे अरे क्या गलत बोल दिया, चलो ठीक है। एनीवे 15 को 15 से गुणा तो 225 आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, स्मार्ट कैलकुलेशन, 15 गुणा करके बाहर ले रहा हूँ, 225 आया, अंदर क्या बचा बताओ, और काटना चाहो तो इसको थोड़ा सा और काट लो 2 से, है 157 बन गया था ना 2 से काट के, तो 157/300 माइनस ये कितना बनेगा 173/400। जरा बताओ मैं सही लिख रहा हूं क्या, 1.73 आएगा इसकी वैल्यू, पॉइंट आएगा, पॉइंट हटाऊंगा नीचे 100 आएगा, 100 400 4 से गुणा होकर के 400 बनेगा, आएगा कि नहीं, बताओ यार सही कर रहा हूँ कि नहीं, नहीं आ रहा तो तुम समझदार बता दो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग इसको गुणा करते ही 4 घंटे लगा दोगे, 157 को गुणा करोगे 15 गुणा 15 125 से। बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत सारे टीचर भी कर देते, कर लो पहले इसका अलग निकाल लो, फिर इसका अलग निकालो, 4 घंटे तक कैलकुलेशन, बेटा टाइम मैटर करता है, सिंपल सी बात। इस क्वेश्चन में जितना समझाने की, ये क्वेश्चन इतना नहीं है जितने में तो मैं लेक्चर खाली पीली का दे रहा हूँ तुम लोगों को, 4 मिनट का 2 मिनट का क्वेश्चन नहीं है जितना मैं तुम्हें लेक्चर दे रहा हूँ, पर ये इसलिए दे रहा हूँ, इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि आप पहले अलग अलग निकालोगे। लेट सपोज आपने पहले सेक्टर का एरिया निकाला, तो क्या करोगे 60/360 गुणा ये 3.14 गुणा 15 गुणा 15, इसको भूलो थोड़ी देर के लिए, यही करोगे ना, 15 को 15 से गुणा, फिर 314 से गुणा, फिर 60 से गुणा, फिर भाग करोगे, जो कट रहा कट लिया, और कितना लेंदी हो जाएगा सोचिए,
घर पे करके देखना, जैसे मैं बोल रहा हूँ शांति से करके देखना, 2 मिनट में जाए, और उस तरीके से करके देखना, पहले इसका निकालना फिर इसका निकालना, 4 घंटे निकल जाएंगे, क्या फायदा। एक क्वेश्चन में जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहा था, पिछले साल की बात है, 10th में, एक मतलब पढ़ने में एक होनहार लड़की थी, मैं उस गधे को, नालायक उस स्टूडेंट को, लड़की को मैंने कहा कि बेटे आपको ना डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं करना मीन निकालने के लिए, शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन निकालना है। अब उसने क्या करा, बोर्ड में है मीन निकालो, मीन निकालने के लिए अभी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा आने वाले में, मीन निकालने के लिए देखा कि यार छोटे छोटे सीधे गुणा गुणा तो करना है, गुणा भाग कर लेंगे, उसने गुणा स्टार्ट कर दिया, गुणा भाग, 20 मिनट लगा दी उस क्वेश्चन को करने में। उस बच्चे ने क्वेश्चन को सॉल्व करने में 15-20 मिनट खराब कर दी, फिर भी उसका आंसर नहीं आया, क्योंकि इतने गुणा भाग करना वहां पर, यहाँ तो तुम कर लो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 4-5-10 घंटे भी है, वहां पर तो टाइम लिमिटेड है, सारे क्वेश्चन करने होते हैं, तो गड़बड़ हो गया ना। फिर उसके बाद वही शॉर्टकट करके फिर निकाल के आई, तो सोचो पहले कर लेती 5 मिनट में, तो शॉर्टकट से आंसर आ जाता कि नहीं आ जाता। तो इसलिए मैं तुम्हें हमेशा यही कहता हूं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ईमानदारी की बात यही है, बाकी सवाल वाल तो होते रहेंगे, दिमाग में ये चीज बिठा लो, तो कॉमन वॉमन लेना, ये सारी चीजें सीखो, गुणा भाग करना। चलो गुणा भाग करते हैं, ये क्या हुआ, इसको बाहर ही रहने दूंगा मैं भी, अभी इसको नहीं छेड़ाछाड़ी कर रहा, क्योंकि ठीक है 225 ये था, इसको 4 से गुणा करूंगा, इसको 3 से गुणा करूंगा, कितना आएगा, गुणा करो 4 से, चार से गुणा, एलसीएम 1200 आएगा ना, इसलिए मैं कह रहा हूं एलसीएम लोगे तो 1200 आएगा, 1200 को 300 से भाग दोगे, अरे 1200 एलसीएम आएगा, 1200 को 300 से भाग दोगे, 2 जीरो कटेगी, 4 4 को इससे गुणा करोगे ना, 7 चौक 28 हासिल की 2, और 4 से करो तो 20, 20 और 2 22, और ये या 628, वो नहीं कर रहा है ना, 2 जीरो नहीं है, 1200 एलसीएम में बेटे, इसको 3 से गुणा कर दूं, 3 से गुणा करो क्या आएगा, 3 दिया 9, 7 दिया 21, यही तो ये आ रहा क्या, 3 दिया 9, 7 दिया 21, 3 1 जा 3 और 2 5, क्लियर। अब माइनस माइनस करो, 225 गुणा, ये माइनस करके कितना आएगा 18, 18 में से 9 गया तो 9, 18 में से 9 गया तो 9, यहां पर क्या बना 2, 2 में से 1 हासिल हो गई तो 0, और यह क्या हो गया, क्लियर है ये चीज। अब यहां से काटापीटी करो, इतना तो करना ही पड़ेगा बेटा, बहुत सारी काटापीटी से ये बचा दिया था मैंने तुम्हें, अब यहां तो करना ही पड़ेगा, कुछ कट रहा है काट दो, नहीं कट रहा कोई बात नहीं, दो से कटेगा नहीं तो काटने से वैसे कोई फायदा ही नहीं है। गुणा करो 225 को 109 से गुणा करो, पहले तो जो आएगा उसको 1200 से भाग दे दो, कैसे करोगे अब इसको, काटना काट लेना, देखो मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप चाहो इसको काट लो, इधर देखो काटना चाहो तो, और मैं इसलिए कह रहा हूं आप देखो, इसको 3 से काट लो और थोड़ा छोटा हो जाएगा, इधर देखो 3 से तो कट ही जाएगा, इसको 3 से काटेंगे, 4 तिया 12, 3 से काटेंगे तो 7 तिया 21 और 75 आ गया और छोटा हो जाएगा। अब क्या करो 75 को इससे गुणा कर लो, 75 225 से गुणा करने के बजाय 75 को 109 से गुणा कर लो, अब क्योंकि कटेगा नहीं, अब कटेगा तो एक और हो जाएगा, काटने में कट जाएगा, 25 से काटो, 25 दिया 75, और 25 को इससे 25 216, 16 बार करिए, क्लियर। अब कितना बचा 3, 3 को इससे गुणा करो, नुक्ते 27 और 3 एकम 3, इसको किससे कर दिया 16 से भाग दे दिया, अब कुछ कटेगा नहीं, काटा पीटी करके कर लो, 327 को डिवाइड कर दो किससे
16 से। आ गया क्या आंसर? आप काटापीटी करके इस तरीके से 16 से, मैं तो यही कहता 75 को इससे गुणा करके 4 से भाग देना आसान था, 16 से भाग देने के बजाय 4 से भाग देना आसान था। 75 को गुणा कर लेते, गुणा करना आसान होता, फिर 4 से भाग दे करके 2 डिजिट छोड़ करके पॉइंट और शिफ्ट कर देते। आंसर कितना आ रहा बोलो? 20.4375। ये गुणा करके भाग करके याद चला जाएगा, और यही आंसर है तुम्हारा। देख लो, ये आंसर है क्या? खूब गुणा भाग करना, आंसर आ जाएगा। सारे गुणा भाग नहीं करते ना, यही आंसर। आप काटापीटी करो, नहीं करो, सीधा करो, तुम्हारी मर्जी है। मेरा काम था इस क्वेश्चन को समझाना। आधे क्वेश्चन करते हैं, आधे क्वेश्चन सेकंड पार्ट में। अब इसमें क्या करें? a chord of a circle of radius this subtends an angle of 120 degree at the center। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन होगा। a chord of circle of radius, बोलो रेडियस कितनी है? ये कोड है, कोड कितना एंगल बना रही है यहाँ पर? 120 डिग्री का, यही तो कह रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ। अब ये कितना एरिया बना रहा है ये आपको बताना है बेटा। ये वाला सेगमेंट वृत्तखंड का, यहां तुम्हें भाई पता नहीं होगा, यहां तुम्हारे लिए बड़ी समस्या आ जाएगी। यहां साइन थीटा कोस थीटा लगाना पड़ेगा, या कुछ आता है तो बताओ। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो इस पे परपेंडिकुलर डालूं। भाई एक बात बताओ मुझे, यहाँ एक चीज समझाओ तुम लोग, कैसे निकालेंगे सेगमेंट का एरिया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल? पूरे सेक्टर के एरिया में से माइनस करेंगे ट्राइंगल का, यही तो होगा हमारा तरीका, यही रहेगा। चलो तो पहले तो तरीका ये कर लेते हैं। पहले थीटा बाई 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ये तो कर लेंगे। आगे का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू, यही तो लगाएंगे। तो हमें बेस और हाइट भी तो पता हो, कुछ तो पता हो इसमें जो निकाले, या तीनों साइड पता हो जिससे कि हम मिरर्स फॉर्मूला लगाए। यहां से कुछ नहीं पता ना, तो हमारे को देखो, जो कि तुम्हें साइन थीटा कोस थीटा ये आता है, ये इसका परपेंडिकुलर डालूंगा 90 डिग्री वाला। तो आपको पता है कि ये आप पढ़ के आए थे कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर डालते हैं वो बाइसेक्ट करता है कोण को। ये वाला पार्ट ये बराबर ये कॉमन, तो इसका मतलब ये हुआ ये आपका 180, ये 30 डिग्री का हो जाएगा भाई। 120 ही हो गया, 60 50, 60 में ये बराबर होगा तो 30 का हो जाएगा। इस वाले ट्राइंगल को उठा रहा हूं मैं। अब मुझे थोड़ी देर के लिए तुम ये बताओ, ये 30 डिग्री है, ये 12 है, हाइपोटेनस 12 है क्या? तो परपेंडिकुलर बताओ कितना हुआ? साइन 30 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनस, यही तो होता है। परपेंडिकुलर अपॉन साइन 30 की वैल्यू 1/2, परपेंडिकुलर नहीं पता, ये 12। इसको इससे गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 12/2 यानी कि 6। तो ये वाली हाइट कितनी आ गई? मुझे बेस भी तो चाहिए, बेस भी तो निकालना है, तो बेस कैसे निकाल लूंगा? टेन थीटा से निकाल लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना। टेन थीटा से निकाल लो या फिर कोस थीटा से निकाल लो। कोस 30 लगाओ, कोस 30 क्या हुई? कोस 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन ये √3/2 होता है, यही हुआ क्या? ये हाइपोटेनस कितना है? 12। ये कितना है? 12। तो ये 12 इधर गुणा होगा क्या? 12 इधर गुणा हुआ तो ये कितना, बेस कितना आ जाएगा? √3/2 गुणा 12 कट करके कितना जाएगा? 6√3 आ जाएगा क्या? आया कि 6√3 नहीं? तो ये बेस कितना हो गया? ये 6√3, तो पूरा कितना हो जाएगा? 6√3 6√3 12√3। तो मैं यदि यहां पर ये बताऊं, इससे आपको ये एम था, तो बीएम कितना आ गया? बेस बीएम वो लिख ही लोगे तुम पॉइंट से। कौन सा? 6√3 प्लस 6√3 12√3 होता है। 6√3 √3 प्लस नहीं होगा बेटा, 6 लड्डू प्लस 6 लड्डू
कॉमन लेकर के 6 लड्डू और 6 लड्डू 12 लड्डू, ये तो होता है। तो बेस कितना हो गया अपना 12√2। ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हमारा कितना हो जाएगा 12√2। कैसे लिखेंगे बेटे, है हाँ अब देखो यहाँ पर या तो तुम हीरोन्स फॉर्मूला लगा दो, ये पर हीरोन्स फॉर्मूला कैसे लगाएंगे यार, ये 12√3 है, एबीसी ऐसे निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, रूट रूट में लेंथी सा हो जाएगा, गंदा सा हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए परपेंडिकुलर निकाल दिया था। ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी, तो एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे। बेस कितना है, बेस बोलो कितना है 12√3, बेस कितना आ गया 12√3, हाइट कितनी है परपेंडिकुलर कितना है था, परपेंडिकुलर 6 आया था ना, ये तो था, यहाँ लिखा नहीं था क्या, ये परपेंडिकुलर 6 आ गया था, इसको गुणा करके 6 आ गया था कि नहीं, ये देखो, तो आपका ओएम परपेंडिकुलर कितना आ गया 6, और बेस कितना आ गया 12√2, कितना आ गया 12√2 आपका बेस, हाँ 12√3 सॉरी 12√3 क्या आ गया बेस, हाइट कितनी आ गई 6, इससे क्या निकल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। चलो अब मुझे एक बात बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी जुगाड़ कर लिया, सेक्टर का मेरे को एरिया आता ही था, सेगमेंट का एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट बताओ, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये निकलेगा क्या, चलिए आपका सेगमेंट का एरिया बोलो, सेगमेंट का एरिया के लिए सेक्टर का एरिया कितना आएगा, थीटा, थीटा कितना है 120/360 गुणा पाई की वैल्यू कितनी है गुणा आर की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर होगा, यही तो होगा। चलो माइनस क्या करेंगे 1/2, बेस कितना है 12√3, हाइट कितनी है 6, ये कितना है 6 हो गया हाइट। अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पर, ओए बात यहाँ बताओ मुझे, 0 से 0 कट बांट दिया 36, तो नीचे 3 आ गया, ऊपर क्या कॉमन ले सकता हूँ, ये इसको काट दिया, यहाँ पर ये 3 बन जाएगा, ऊपर क्या कॉमन ले सकता हूँ, मुझे कॉमन लेना ज्यादा आसान लगता है, 12 कॉमन ले लू फिलहाल, तो 12 कॉमन लेता हूँ, बाद में गुणा कर लूंगा, 12 कॉमन आ गया, ठीक है। ऊपर क्या बना, एक 12 बनेगा, क्या बन जाएगा, एक 12 को 4 से काटूंगा तो मान लो 12 गुणा 12 था, 4 बचेगा क्या हो, तो 3.14 गुणा 4, 4 कैसे आया ये भाई, एक 12 तो बाहर आया, एक 12 बचा, उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, ये 3.14 है, चाहो तो 100 कर लेना है इसको, आगे क्या बनेगा -3√3, और ये बच गया 3√3 बन जाएगा, यही बना गया यहाँ पर, ये वाली सारी कहानी बन रही है। तो अब आप क्या करोगे, इसको इससे गुणा करोगे, √3 की वैल्यू कितनी कर दोगे 1.73, इतनी बात समझ में आ गया, हाँ 100 ले लो, यहाँ से पॉइंटर लगा करके 100 ले लो, पर क्या ही फायदा, करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और 3.14 को गुणा कर लेंगे हम किससे, कर लेता हूँ मैं कैलकुलेटर से कर देता हूँ, 3.14 गुणा 4 में से 3.14 गुणा माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे 3 इंटू 3 को 1 पॉइंट इससे करेंगे ना बेटे, अच्छा इसको इससे गुणा करके जो आया वो आ रहा है बेटा 7 इसको गुणा भाग करके सॉल्व करके आया 7.37, उसको जो आ रहा था उसको 12 से और गुणा कर देंगे, किससे गुणा कर देंगे, तो ये गुणा होकर के आ जाएगा 88.44, 88 यही आंसर है क्या, तो गुणा भाग समझ में आया मुझे, बताओ ये समझ में आया कि नहीं, इसको इससे गुणा करेंगे, फिर जो भी आएगा उसको इससे गुणा करके माइनस करके निकाल देंगे, और उसको 12 से गुणा कर देंगे। भाई मैं एक्चुअली ऐसा था, यहाँ 12 लिख दूंगा, 12 कॉमन नहीं लिखूंगा, तो पहले इसको इससे गुणा, फिर जो आएगा उसको 12 से गुणा, फिर इधर भी जो आएगा उसको 12 से गुणा, 12 से दो जगह उससे गुणा बच गया क्या, अरे इधर भी 12 से गुणा करता है, इधर भी 12 से गुणा करता, फिर मैं घटाता, घटाना तो यहाँ पर भी है, तो मैं 12 को कॉमन ले लूंगा, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन छोटी रहेंगी, डिजिट फिगर छोटा रहेगा, कैलकुलेशन कंबशन नहीं होगी, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये इसका आंसर आ गया 88.44, कैलकुलेटर से मैंने करके दे दिया,
जरूरी नहीं है कि सारे कैलकुलेशन में करूं, वैसे टफ नहीं है, माइनस माइनस कर लोगे तुम। 4 को गुणा करना आसान है, 3 को भी गुणा करना आसान है, इसलिए नहीं। पर 12 से गुणा करते तो थोड़ा लेंदी बन जाता, अगेन इसको भी 12 से फिर गुणा करोगे 3 के करने बाद लेंदी, इसीलिए 12 कॉमन करा दिया था। इतनी बात हमें समझ में आई। ये थोड़ा सा पार्ट 1 रहने दो, 7 क्वेश्चन हुए हैं। अब हम अगला क्वेश्चन जो है अगले में देखेंगे।